नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़िया। एक दिन मैं अपने एक परिचित के घर पर गई तो वहाँ जाकर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। सामने एक कमरे में से आवाज़ आ रही थी, बुढ़िया पैर ऊपर रख, निशान बन जाएंगे, मैं बार बार यही सब नहीं करती रहूँगी। ऐसा करके तो मेरी नज़र अचानक उस कमरे में गई तो मैंने देखा कि सामने एक मेड पोछा लगा रही है, उनकी मेड पोछा लगा रही है। मैंने परिचित से पूछा, वो सामने मेरे ही सामने सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने पूछा, क्या माँ अंदर है?" वो बोले, "हाँ।" मैंने कहा कि और वो भाभी जी अंदर चाय बनाने चली गई। तो मैंने कहा, जब तक भाभी जी चाय बना रही हैं मैं माँ से मिलकर आती हूँ। तो जैसे ही मैं माँ से मिलने गई मैंने पैर छुए और माँ से कहा कि चलिए माँ बाहर चलिए, भाभी चाय बना रही हैं, आप वहीं साथ में चाय पीते हैं। तो माँ तो घबरा गई, दोनों पैर ऊपर करके बोली, नहीं 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 नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, निशान बन जाएंगे और मैं बाहर नहीं जा सकती। ऐसा करके माँ की आंखों में आंसू आने लग गए और वो मेट वैसे ही पोछा लगा रही थी। मैं माँ के पास गई तो उतने में मेरे पैर के निशान वहाँ पे फिर बन चुके थे। तो वो इतने में वो परिचित भी अंदर आ गए, बोले, चलिए चाय बन गई है, चाय पीते हैं। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे चाय यहीं दे दीजिए, मैं माँ के साथ पी लूँगी। वो बोले, नहीं, माँ ने चाय पी ली है। इतने में भाभी भी वहीं कमरे में आ गई और बोले कि चलिए चाय बन गई। मैंने कहा, नहीं, अरे बुढ़िया को चाय यहीं दे दो, बुढ़िया यहीं पी लेगी। तो इतना मेरा कहना हुआ था और मेरे परिचित और वो भाभी जी और मेड दोनों सब सन्न रह गए। बोले कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? तो मैंने कहा कि अरे अभी तो मैंने सुना मेड के मुंह से, उसका नाम बबीता था, तो अभी तो बबीता के मुंह से सुना कि वो माँ को धमका रही थी कि नीचे मत उतरना, पैर नीचे मत रखना, मैं पोछा लगाया है, बार बार यही नहीं करती रहूँगी। अब तो वो भाई साहब और भाभी जी सन्न रह गए, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। और मैंने कहा कि यकीनन इस बाई ने या वो मैड ने, बबीता ने, ये पहली बार तो ये शब्द नहीं सुना होगा कि पैर नीचे मत रखना, बुढ़िया वाला शब्द ये पहली बार नहीं सुना होगा उसने। कई बार आप लोगों ने ये बोला होगा, तभी उसने कहा, मुझे लगा कि आपने ये शब्द बुढ़िया माँ को प्यार से बोलते हैं, मैं पहले ये समझी। लेकिन बाई ने ऐसा बोला तो उसने पहली बार आपके मुंह से ये सुना नहीं होगा। अब तो भाभी जी के चेहरे पे आंसू की धारा बह रही थी, वो भाई साहब की आंखों से आंसू रह रहे थे। अब उन्होंने कहा कि अरे हमसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा, जिस ज़मीन पे, जिस पृथ्वी पे माँ के पैर के निशान हो उसे तो फ़ोटो खिंचवा के फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगाना चाहिए, न कि माँ को बुढ़िया या इस तरफ से खुद भी बोलो और दूसरों को भी बोलने के लिए ले करो। बस इतना कहकर मैं तो वहाँ से जाने लगी। तब मैंने 3 शब्दों उनसे ज़रूर कहे कि यदि किसी को फ़ायदा ना दो तो उसको नुकसान भी मत पहुँचाओ, यदि खुशी नहीं दे सकते तो उसे दुख भी मत दो, और तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई भी नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।